जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने आप सभी के साथ गैब्रिएला का केस शेयर किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गैब्रिएला ने शुगर के रूप में दक्षिण अमेरिका में एक ऐश्वर्य लड़की का जीवन जिया था। और उस जीवन में क्योंकि कदम कदम पर उसे, क्योंकि वो एक गुलाम थी और ऐश्वर्य वर्ग से ताल्लुक़ रखती थी, तो कदम कदम पर उसके जीवन में चाहे सामाजिक हो, चाहे भावनात्मक हो, हर तरह की परीक्षा से उसे गुजरना पड़ता था। तो उस बर्थ का ये असर था कि इस बर्थ में भी जो गैब्रिएला है, चाहे वो कितनी मर्जी प्रिपेयर हो, उसकी तैयारी कितनी मर्जी अच्छी हो, किसी भी तरह की छोटी या बड़ी, चाहे किसी से मेल मुलाकात ही हो, चाहे कोई एग्ज़ाम देना हो, छोटा या बड़ा, किसी भी तरह की कोई परीक्षा होती थी तो उसके अंदर एक घबराहट रहती थी और वो समझ नहीं पाती थी कि पूरी अच्छी तैयारी करने के बावजूद, एक इंटेलिजेंट लड़की होने के बावजूद उसके अंदर ये क्यों है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुगर के रूप में गैब्रिएला ने जो जीवन जिया था, अब यहाँ एक कमाल की बात है कि पास्ट बर्थ में जो शुगर की मम्मी थी, इस बर्थ में वो शुगर की दादी का रोल प्ले कर रही हैं। और आज भी शुगर की दादी, गैब्रिएला की दादी प्यार से गैब्रिएला को शुगर कहकर पुकारती है, और ये सिर्फ वही पुकारती है, कोई और नहीं पुकारता। प्यार से दादी ने अपनी पोती को शुगर नाम दिया है, जो कि पास्ट बर्थ में भी गैब्रिएला का नाम था। तो और एक चीज़ और निकल के आई कि पास्ट बर्थ में जो लिली की स्टेप मदर थी, लिली की स्टेप मदर, शुगर की मालकिन की बेटी लिली, उसकी स्टेप मदर, वो आज की तारीख में गैब्रिएला की मम्मी का रोल प्ले कर रही हैं। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आपके जो बिल्कुल क्लोज़ वन हैं, माता पिता, भाई बहन, ये आप ज़रूर बिल्कुल आपके एकदम बिल्कुल क्लोज़ के आत्मिक ग्रुप के, आत्मिक फैमिली के मेंबर होंगे। जैसे इस केस में अब गैब्रिएला की जो स्टेप मम्मी है, ये मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, वो शायद उसके बहुत क्लोज़ के फैमिली, सोल फैमिली का हिस्सा नहीं होंगी, लेकिन वो आज के जन्म में गैब्रिएला की मम्मी का रोल प्ले कर रही हैं। और पूर्व जन्म में उन्होंने गैब्रिएला की मालकिन की बेटी का स्टेप मदर का रोल प्ले किया है। और उस बर्थ में वो शुगर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो श्वेत वर्ग से ताल्लुक़ रखती थी। इस वजह से उनके ऊपर वो भावनाएं बहुत ज़्यादा हावी थी और वो शुगर को सख्त नापसंद करती थी। इतना नापसंद करती थी कि लिली और लिली के फादर अगर शुगर की कोई मदद भी करते थे, शुगर के साथ कुछ वक्त भी गुजारती थी लिली, तो उसकी खबर वो अपनी स्टेप मदर को नहीं होने देती थी। तो कुल मिला के शुगर ने एक बहुत ही उपेक्षापूर्ण जीवन, सामाजिक तिरस्कार का जीवन, इस तरह का जीवन जिया था। और उसे बार बार इस चीज़ का एहसास कराया जाता था कि उसका अस्तित्व तो मायने ही नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो गुलाम है, और गुलाम तो इंसान ही नहीं होते। इस तरह का एक जो थॉट प्रोसेस था समाज का था, और इस तरह की एक भावनात्मक दर्द जिसे कह सकते हैं, वो शुगर को दिया गया था। यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि जब शुगर की मृत्यु होती है, क्योंकि शुगर ने एक बहुत लंबी ज़िंदगी जी, 86 ईयर्स की उसने लाइफ जी, उसके 3 बच्चे भी हुए, वो एक बेहतरीन डॉक्टर भी बनी उस बर्थ में, गिनी चुनी, जो उस ज़माने में एक तो महिलाएं ही बहुत कम डॉक्टर होती थी, ऊपर से ऐश्वर्य वर्ग की महिला, ये तो और भी ज़्यादा बड़ी बात थी। तो उस ज़माने में बहुत नाम हुआ, नाम कमाया शुगर ने, एक विशेष हस्ती के रूप में, और लोगों की बहुत सेवा की, तहे दिल से सेवा करी। तो जब मृत्यु के बाद वो सोल वर्ल्ड पहुंचती है, तो उसे भी शिकायत थी। क्यों होता है ना, कई बार मुश्किल जीवन जीने के बाद सोल को शिकायत तो होती है ना परमात्मा से। आज भी आपको भी होती होगी कि ये गलत है, ये गलत है, या कोई मुश्किल जीवन किसी को मिलता है तो उसे शिकायत रहती है कि मेरे जीवन मुझे ऐसा क्यों मिला। सेम इसी तरह की भावना शुगर के मन में थी। जब वो मृत्यु के बाद उस सोल वर्ल्ड में पहुंचती है, तो उसे बहुत शिकायत थी अपने देवदूत से, अपने मार्गदर्शक से, कि मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। शुगर के रूप में जब गैब्रिएला की मृत्यु हुई, तो अपने मृत शरीर को छोड़कर जब वो एक अशरीरी चेतना के रूप में उस प्रकाश धाम में, उस सोल वर्ल्ड में पहुंची, तो वहाँ बहुत से लोग थे जो उसके स्वागत में खड़े थे, और उसमें एक थी उसकी माँ। उसके बहुत सारे प्रियजन, उसके फैमिली मेम्बर, वो सब थे वहाँ। उन्होंने बहुत प्यार से गले लगाकर गैब्रिएला का, शुगर का स्वागत किया।
शुगर ने एक मुश्किल जीवन तो दिया था, तो जैसे कि उसे शिकायत थी अपने मार्गदर्शक से, तो उसके मार्गदर्शक ने उसे बताया कि वो जिस उद्देश्य को लेकर जन्मी थी उसका उद्देश्य ही था समानता और न्याय के पक्ष में खड़े होना। ये उसका लाइफ लेसन था, इसको उसने बखूबी पूरा किया। वो बच्चे होते हैं ना, क्लास के टॉपर बच्चे जो 100 में से 100 नंबर लेके पास होते हैं, तो शुगर के रूप में चाहे डिफ़िकल्ट लाइफ थी, लेकिन उसने 100 में से 100 नंबर लेके वो लाइफ अपनी पार की थी। उसने अपने एक जीवन में सिक्के के दोनों पहलू देख लिए, एक वो जो गुलाम के रूप में जिया, वो ज़िंदगी क्या होती है, और एक वो जो आज़ादी के रूप में जी। क्यों? क्योंकि वो खुद एक इंडिपेंडेंट महिला बन गई थी, डॉक्टर बन गई थी, तो उसने एक आज़ादी की, बल्कि लोगों को भी आज़ाद कराया। गुलामों के साथ भी गुलामी से लोगों को आज़ाद किया जाए, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए, इसके लिए भी उसने बहुत काम किया। तो जो उसने लोगों को आज़ाद करने में, उनको समानता का हक दिलाने के लिए काम किया, वो ही उसका लाइफ लेसन था जिसमें वो बखूबी पास हुई। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, शुगर भी डॉक्टर थी और गैब्रिएला भी डॉक्टर है। शुगर भी ऐश्वेत वर्ग के प्रति, गरीब तबके के प्रति, दबे कुचले तबके के प्रति सहानुभूति रखती थी, उनकी मददगार थी। ठीक ऐसे ही गैब्रिएला भी है। गैब्रिएला आज भी कोई उसके पास कोई गरीब मजदूर, वो कहती है कि आज भी वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन जब वो बच्ची थी उसके घर के पास कपास के खेत हुआ करते थे दक्षिण अमेरिका में जहाँ वो रहती थी, तो क्यों वो उन मज़दूरों के प्रति सहानुभूति महसूस करती थी जो कपास के खेतों में काम करते थे, वो गरीब बच्चे, उनके लिए सहानुभूति महसूस करती थी। गैब्रिएला कहती है मैं नहीं जानती थी कि ये फीलिंग मेरे अंदर क्यों है। जबकि आज की तारीख में जो गैब्रिएला है वो एक निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़े रईस ख़ानदान की इकलौती बेटी है। जीवन का हर सुख उसे थाली में परोस के मिला है। जब भी उसने डॉक्टर बनना चाहा या जीवन में कुछ करना चाहा तो माता पिता की पूरी सपोर्ट उसे मिली है। आज की तारीख में अगर कहा जाए तो गैब्रिएला की लाइफ बड़ी परफेक्ट है। तो अब हम गैब्रिएला के पिछले जीवन पे ही चलते हैं, जब वो शुगर के रूप में थी। तो शुगर के रूप में जो जो बच्ची थी, वो उसके अंदर जो ये भावना पनपती रही बचपन से कि क्या चमड़ी के रंग भी इंसान के लिए अहमियत रखता है, क्या उसके गुणों का कोई महत्व नहीं होता, क्या ऐश्वेत लोग इंसान नहीं होते। वो इस तरह की बातें सोचा करती थी, अंदर अंदर सुलगा करती थी, उसे क्रोध आता था, लेकिन वो बयां नहीं कर सकती थी, सिर्फ क्योंकि बच्ची थी कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके अंदर कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे भी ऐसा बड़ा घर चाहिए जैसा लिली के पास है, मुझे भी समाज में वैसा ही रुतबा चाहिए, वैसे ही सामाजिक स्वीकार्यता चाहिए जो लिली के पास है, जो समानता का हक, एक समान होने का हक जो लिली को हासिल है वो मुझे भी हासिल होना चाहिए। ये भावना जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके अंदर बढ़ती चली गई। तो कुल मिला के अपनी स्वतंत्र पहचान मैं कायम करूंगी, ये जो चीज़ थी ना, ये बढ़ती चली गई, कदम दर कदम शुगर के अंदर बढ़ती चली गई। और जो छोटी सी शुगर थी उसको पढ़ने लिखने का जज्बा तो उसमें बहुत था। वो अलग बात थी कि उस ज़माने में तो ऐश्वेत बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, लेकिन लिली के पिता ने बहुत सहयोग किया, उसको चोरी छिपे पढ़ाया भी, उसकी जो स्कूल में उसका एडमिशन भी कराया, उसकी फ़ीस भी भरी, बहुत मददगार रहे लिली और लिली के पिता उसके लिए। और ये सारी मदद वो उसकी स्टेप मदर से, यानी लिली की स्टेप मदर से छुप कर करते रहे। लेकिन उस बर्थ में भी जो शुगर की मम्मी थी, जब वो देखा करती थी कि शुगर में कितनी इच्छा है पढ़ने की, वो कितनी बेहतरीन है अपनी पढ़ाई में, तो वो उसके उस जज्बे को बहुत प्रोत्साहन दिया करती थी, उसे आगे बढ़ाया करती थी। उसे कभी ये नहीं कहा कि तू गलत सोच रही है। जब शुगर कहती थी कि नहीं, श्वेत और अश्वेत दोनों को समान हक होना चाहिए, तो उसकी माँ उसका बिल्कुल समर्थन करती थी, उसको प्रोत्साहन देती थी, उसे दबाती नहीं थी, उसे कोई गलत शिक्षा नहीं देती थी कि नहीं तुझे गुलाम बन के जीना, ऐसी कोई शिक्षा नहीं देखती थी, बल्कि उसे यही प्रोत्साहन देती थी कि तू सही है, तुझे आवाज़ उठानी है। और आज भी जो शुगर की मम्मी आज गैब्रिएला की दादी है, आज भी दोनों के बीच में ऐसा ही रिश्ता है, वही खूबसूरत रिश्ता है, वही एक दूसरे को समझने का रिश्ता है। खैर, इन सारी भावनाओं के साथ शुगर जैसे जैसे बड़ी होती गई
तो शुगर के अंदर हिम्मत भी बढ़ती चली गई। वो कहती है कि पहली बार मुझे अपनी हिम्मत का एहसास उस दिन हुआ जब कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं थीं, वो अपने अधिकारों को लेकर एक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में भागीदारी करी। ये शुगर का पहला स्टेप था, पहली कोशिश थी, और वो बड़ा अच्छा जुलूस रहा, और उसने उसके अंदर, शुगर के अंदर बड़ी हिम्मत भरी कि वो एक सही चीज़ के साथ खड़ी है। तो वो पहली बार थी जब शुगर के अंदर एक हिम्मत आई कि नहीं, वो कुछ कर सकती है। अब शुगर के अंदर जो चेंजेस आए थे, उसके अंदर जो बदलाव था, उससे देखकर या तो डर कर कह लीजिए, जो लिली की स्टेप मदर थी, उन्होंने शुगर को गुलामी से आज़ाद कर दिया। लिली और लिली के पिता तो पहले भी कभी गुलामों जैसा व्यवहार किया ही नहीं था उन्होंने अपने किसी गुलाम से, लेकिन जो स्टेप मदर थी लिली की, उनके मन में शायद कुछ था। तो शुगर का जो एक बगावत करने वाला जो नेचर था, उससे डर कर कह लीजिए या किसी दबाव में उन्होंने शुगर को आज़ाद कर दिया। उसके बाद लिली के पिता की वजह से वर्जीनिया में एक ऐश्वर्य महिला चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान हासिल करी शुगर ने, और वाशिंगटन डीसी में भी उसने अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करी, बड़े बड़े शहरों में उसने काम करना शुरू किया। वो कहती है कि उस ज़माने में भी, और आज की गैब्रिएला भी सेम ही है, वो भी आज ऐसे ही है, लेकिन उस बर्थ में भी जब उसके पास पैसा आने लगा, मान सम्मान आने लगा, तो वो जो उसकी एक दबी कुचली इच्छा थी ना बचपन की, लिली की तरह महंगे कपड़े, लिली की तरह बड़ा घर, वो सारी इच्छाएं उसने उस बर्थ में पूरी करी। वो कर सकी क्योंकि वो इतनी कैपेबल बनी। और उस बर्थ में वो कहती है कि दिन और रात उसके घर के दरवाजे खुले रहते थे हर वर्ग के लिए, चाहे वो श्वेत हो चाहे वो अश्वेत हो, सबके लिए उसके घर के दरवाजे खुले रहते थे। कोई उसने कभी लिंग भेद नहीं किया, कभी रंग भेद नहीं किया, कभी किसी भी आधार पर, धन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, और सबको उसने जो समानता जिसके लिए वो लड़ती थी, उसे सही मायनों में उसने अप्लाई भी किया। बाद में उसने आगे चलकर एक किसान से शादी करी। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दोनों के बीच में बेहद प्रेम था। तो असली बात तो प्रेम थी। तो वो किसान चाहे अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी शुगर ने उससे शादी करी। उनके 3 बच्चे भी हुए और बहुत प्यार से शुगर का जीवन गुजरा। लगभग 86 ईयर्स का लंबा जीवन शुगर ने जिया। अब हम ये जो शुगर की या गैब्रिएला की कह लीजिए स्टोरी है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों आई है, या लाइफ में कुछ बचपन से कुछ मुश्किल चलता आ रहा है, तो यकीन मानिए आप खुद भी नावाकिफ़ हैं, आप भूल चुके हैं कि आप क्या लाइफ लेसन चूज़ करके लाए थे और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये प्रकृति जो घटनाक्रम घट रहे हैं वो क्यों घट रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो आखिर आपको कहाँ ले जाकर छोड़ेगा आपको नहीं पता, लेकिन ये प्रकृति जानती है। वो नहीं भूली है आपका लाइफ लेसन, आपका मार्गदर्शक नहीं भूला है आपका लाइफ लेसन, आप भूले हैं। अपनी भूल की जिम्मेवारी को स्वीकार कीजिए और मानिए कि ये प्रकृति और ये मार्गदर्शक आपसे बेहतर, आपसे ज़्यादा जानते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, आपके स्वतंत्र कर्म भी इसमें शामिल हैं और आपकी डेस्टिनी भी इसमें शामिल है। दोनों को मिक्स करके जो बेहतर से बेहतर हो सकता है इस समय के, वर्तमान के समय में, वो आपके साथ घटित हो रहा है। जैसे जब घर की सफाई होती है तो क्या होता है, एकदम घर का सारा सामान उलट पुलट होता है, सब चीज़ें अपनी जगह से हिली हुई होती हैं। आप अपनी अलमारी को साफ़ कीजिए, सारी अलमारी का सामान बेड पे गिरा हुआ होगा और अलमारी आपकी खाली होगी, अलमारी में जाले लगे हुए होंगे, आप अलमारी को साफ़ कर रहे हैं, तो वो उस वक्त सबसे ज़्यादा गंदी पोजीशन होती है कि कोई भी सामान सलीके से नहीं है। लेकिन वो प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस चल रहा है, और जब थोड़ी देर बाद आप अपनी अलमारी को सेट कर लेते हैं, सब चीज़ अपनी ठिकाने पर लगा देते हैं, उस वक्त वो अलमारी कितनी खूबसूरत लगती है और उस वक्त वो चीज़ें कितनी आसानी से जो आपको चाहिए होती हैं मिल जाती हैं, जो उसी अलमारी में थी लेकिन कौन से कोने में थी आपको पता भी नहीं था। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो भी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, वो जैसे उस वक्त एक वक्त है ना, अलमारी का सामान बाहर निकला हुआ है, सब उथल पुथल, वो वक्त है, लेकिन उसके बाद जब सब चीज़ ठिकाने पर लगती है तो कितना बेहतर हो जाता है। इसी तरह से जब आप इन मुश्किल सिचुएशंस को क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो माइंड खुलेगा, जो गुत्थियाँ सुलझेंगी, जो भावनात्मक
जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे, तब जो एक पीस का परमानेंट एहसास होगा। क्योंकि इस चीज़ को बहुत अहमियत दीजिए, ये परमानेंट एहसास की बात हो रही है, एक परमानेंट चेंज जो नेक्स्ट बर्थ में भी आपके साथ जाता है। अब जैसे शुगर का केस देखिए, शुगर एक डॉक्टर थी, शुगर के अंदर सबको समानता देने का जो व्यवहार था, एक न्याय के साथ वो खड़ी होती थी। ये चीज़ नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र हुई, उसकी आत्मा की उन्नति की वजह बनी। और अब आज की गैब्रिएला बेइंतहा सुंदर है, लेकिन रूप को लेकर उसका नज़रिया बदल चुका है। अब वो रूप को रंग से नहीं तोलती है, अब वो लोगों को उनके कलर से, उनके लिंग से नहीं तोलती है। तो क्या हुआ, आत्मा 2-3 पायदान छलांग मार गई, ऊंची उठ गई। क्यों? अपना लाइफ लेसन बड़ा बेहतरीन उसने क्लियर किया। तो इसी तरीके से जो आपकी लाइफ की मुश्किलें हैं, वो आपके लाइफ का कुछ बेहतरीन लेसन है जो सीधा आपको जंप कराएगा। यकीन मानिए, मुश्किल पढ़ाई यानी किसी मुश्किल एग्ज़ाम की तैयारी, मुश्किल लाइफ यानी किसी बड़े आत्मिक लेसन को सीखने की तैयारी। और मुझे यकीन है आप सभी अपने इन सभी लाइफ लेसन्स को बेहद बेहतरीन तरीके से मेरिट लिस्ट में जाते हुए पास करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गैब्रिएला की फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने आप